हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपन आज 11th में शुरू करने वाला हूँ। सब वापस से बोलो क्या शुरू कर रहे हैं अपन? 11th के लेक्चर्स आज मैं शुरू कर रहा हूँ। अब तक बहुत डिमांड आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर 11th के लेक्चर्स कभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ अभी आज 11th का जो है OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो ओसी का और एसपी में ही पढ़ाने वाला हूं। अकाउंट्स इको तो आ ही जाएगी जब भी उनके वीडियो अपकमिंग आएगी तभी। तो प्लीज अपडेट देना। आज से 11th के भी लेक्चर्स हम लोग ने शुरू कर दिया है। जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, हम लोग के वीडियो को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके उन सब वीडियो को देख सकते हो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके। यस, ओसी चालू कर रहा हूं। उससे पहले मैं तुम लोग को डे 1 पे ही बोल दे रहा हूं, अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ कुछ डाउट डिफिकल्टी मुझे आ रही है, सर का कंसेप्ट समझ में नहीं आया या तो फिर कुछ डाउट है मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। जब भी मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस रहेगा, लेक्चर्स रहेगा, उसके अंदर वो पार्ट के अंदर मैं आपकी डाउट डिफिकल्टी सॉल्व करने के 100% ट्राई करूंगा। फर्स्ट लेक्चर से तुम लोग को बेसिक समझा देता हूं। देखो आज 11th है तो फिर चलेगा, मतलब कि क्या चलेगा, मतलब क्या, मतलब आप इतना भी मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे तो चलेगा। मतलब खाली पासिंग मार्क्स लाओगे तो भी चलेंगे। अगर जिसको स्कोर करना है 80-90 वो तो डे 1 से पढ़ेगा। बट जिसका थिंकिंग ये है कि हाँ भाई चलो पास हो गया तो भी बहुत है, क्योंकि 11th में अगर आप कॉलेज में फर्स्ट रैंक भी लाते हो तो उतना कुछ रिलेवेंस नहीं मिलता है। देखो इन फ्यूचर में अभी आप जब भी जॉब लेने जाते हो तो भी आपको 2 ही परसेंटेज पूछते हैं, मेजोरिटी 3% पूछते हैं जो तो आपके सीवी में होता है। एक तो 10th के होते हैं कि भाई 10th में तो आपको कितना परसेंटेज आया, बाद में डायरेक्ट आता है जंप लगाते आप 12th के। मतलब 11th का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, इवन दो यू स्कोर द 95। बट हाँ, अगर देखो तुम लोग पढ़ रहे हो तो कहाँ ना कहाँ आपको 12th में उसके कंसेप्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो देखो मेहनत तो करना ही है, बट हाँ एग्जाम के टाइम पे सीरियस हो जाना, बाकी ठीक चलेगा। मतलब क्या, मतलब एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत सीरियस हो जाना। जब भी एग्जाम रहेगी 7 डेज पहले स्टडी, मतलब स्टडी। बाकी तुम लोग मजा करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। कॉलेज लाइफ तो चल नहीं रही है ड्यू टू कोविड एंड ऑल, सब कॉलेज तो बंद है। बट हाँ इन फ्यूचर में अगर सपोज कि आप 12th की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 12th में आ रहे हो तो डे 1 पे आपको वहां पे सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 12th इज अ बोर्ड। अगर आपको 12th के बाद अगर आपको कॉलेज चेंज करनी है, अब कुछ अदर कॉलेज में जाना है कि 10th में अपन को इतना सेटिस्फाई परसेंटेज नहीं आया और ड्यू टू दिस रिजल्ट के कारण, वो रिजल्ट के कारण अपन को सेक्रीफाइस होके दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा जहां पे अपन नहीं लेने चाहते थे, बट ड्यू टू अपने परसेंटेज कम थे। तो आप 12th में डे 1 से मेहनत करना, 80-90 स्कोर करोगे तो आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल सकती है। यस, चलो फर्स्ट डे ही है, ओसी चालू कर रहा हूं मैं, ओसी एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, देखो बहुत बेसिक का कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। एसपी वाला स्टूडेंट जो है मेरे चैनल पे अपडेट रहना, एसपी के भी अपकमिंग मंथ में मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा, वीडियोस लेके आऊंगा। मैथ्स वाला भी आ जाएगा, डोंट वरी। बट हाँ मैं ओसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओसी के लिए बात कर रहे हैं तो अपन देखते हैं कि भाई ओसी के अंदर क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। पहले डे 1 पे इंडेक्स दिया है यहाँ पे कि क्या क्या अपन को पढ़ना है इधर ए वाले पूरे ओसी के 11th के पोर्शन के अंदर। उसका मार्क्स के हिसाब से वेटेज भी यहाँ पे देते जा रहा हूं, तो आपको नोट करके रखना है। अगर जो बुक्स लेके बैठे हो वहां पे नोट करके रखिए कि हाँ भाई ये चैप्टर का सर ने इतना वेटेज दिया है। देखो अभी जो भी बात जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज में सेम पेपर पैटर्न हो, बट हाँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस के बेयर मिनिमम इतने मार्क का तो आना ही चाहिए एवरी कॉलेज में, क्योंकि 11th में एग्जाम्स होती है, वो डिपेंड ऑन द कॉलेज टू कॉलेज। बट 12th की बात करूंगा तो 12th में तो मैं बोलता हूं कि जो भी एग्जाम में आएगा, मतलब वो बोर्ड एग्जाम के लिए बात करूंगा। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अपने डिपेंड ऑन द कॉलेज टू कॉलेज। मैं बोलूंगा कि हाँ बेयर मिनिमम इतने मार्क का वेटेज होना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। यस, चलो शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और सब फर्स्ट चैप्टर चालू भी कर दूंगा मैं आज आपका, जो है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ये वाले चैप्टर्स में थोड़ा पढ़ेंगे भाई कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। दोनों जनरली नॉर्मल टर्म है। कॉमर्स मतलब यहाँ पे आपने जो कॉमर्स की फील्ड लिया है वो नहीं है, मतलब कॉमर्स मतलब यहाँ पे होगा बाइंग एंड ट्रेडिंग, नथिंग बट ट्रेड को क्या बोलूंगा, वन शॉट में मैं कॉमर्स बोलूंगा। और बिजनेस का मतलब तो आपको मालूम ही है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूंगा जो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए करता हूं उसको बोलेगी बिजनेस। यस, तो कॉमर्स एंड बिजनेस के रिलेवेंट अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं। इसका मार्क का वेटेज पकड़ू तो 5 से 10 मार्क का वेटेज है आपका। यस, सेकेंड आता है अपना ट्रेड।
भाई ट्रेड का मतलब ही मैंने तुम लोग को बोला, कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नथिंग बट ट्रेड। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यस, वापस से एक रिलेवेंस चैप्टर्स है, आपको 5 से 10 मार्क का आने के चांसेस है। और मैं बात करूं इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन नॉर्मली देखो वर्ड सुना हुआ, रिटेलर, होलसेलर, डोमेस्टिक सेल, इंटरनेशनल सेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब वर्ड तो सुने ही है, बस वो सब चीजें अपन को, वो सब कंसेप्ट कहां पे पढ़ना है अपने को, ट्रेड वाले सेकंड चैप्टर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। थर्ड होगा आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, नथिंग बट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको मैं शॉर्ट टर्म में बोलने जाऊं एमएसएमई। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आने में दायरे में कौन से बिजनेस आते हैं, क्या चीजें हैं, क्या फीचर्स है, एवरीथिंग अपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। इसका भी मार्क का वेटेज करूं तो 5 से 10 मार्क। यस, चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स रहेंगे आपके 4th और 5th, इतने ज्यादा रिलेवेंस है कि आपको उधर वेरी 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 कि आप 7 स्टार करना है तो दोनों चैप्टर को आप 7 स्टार कर सकते हो। सर 7 स्टार क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स आपको इन फ्यूचर में, आपको जब भी अपने फ्यूचर में अगर कॉमर्स फील्ड में रहोगे आप, या तो फिर कोई इन फ्यूचर में CA CS करना चाहता है, मैं बात कर रहा हूं CA CS करना चाहता है, तो यहां पे आपके बेसिक टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है, कंसेप्ट है, आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रैक्टिकल लाइफ में, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली मैं बात कर रहा हूं CA CS 13, 14, 15 की भी बात कर रहा हूं, जो अपना बीकॉम सेक्शन कहलाता है। यस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 दोनों मिला के मेरे हिसाब से 25 से 30 मार्क्स का वेटेज है। मतलब क्या क्या इसके अंदर पड़ेगा मालूम है? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कौन से टाइप से आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 होगा। और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 कौन सा होगा अपना, कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन सी फील्ड अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। यस, तो दोनों चैप्टर के मिला के मैं बोल रहा हूं 25 से 30 मार्क का, मतलब चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर्स है। मतलब मेरे लेक्चर्स देखते रहना, एक भी लेक्चर्स मिस करना मत। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछना, सर ये समझ में नहीं आया। हम लोग की चैनल पे हम लोग एक एक लाइन आपको पढ़ाएंगे। देखो हम लोग एक एक लाइन आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे, इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पूरे वीडियोस देखने हैं। यस, चलो नेक्स्ट है 6th चैप्टर होगा अपना इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग द बिजनेस, कि कौन से इंस्टीट्यूट सपोर्ट करती है बिजनेस के लिए, जो अपना है सिडबी, नाबार्ड करके सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो अपन जब भी अपकमिंग, जब भी मेरे लेक्चर्स आएंगे, जब भी मैं 6 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तभी आपको इन डिटेल में अपन पढ़ेंगे। नो डाउट आज खाली मैं आपको इंडेक्स ही पढ़ा रहा हूं, जो आपको बेसिक समझना है कि भाई क्या क्या अपन पढ़ेंगे पूरे ओसी के अंदर 11th के अंदर। यस, नेक्स्ट होगा बिजनेस एनवायरनमेंट और लास्ट होगा इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। अभी इसका 6 चैप्टर का वेटेज की बात करूं तो इसका भी 5 से 10 मार्क का वेटेज पकड़ के चलो, बिजनेस एनवायरनमेंट का भी 5 मार्क का वेटेज पकड़ के चलो और इंट्रोडक्शन का भी 5 से 10 मार्क का क्या करो, वेटेज पकड़ के चलो। देखो सबका वेटेज अपनी कॉलेज के हिसाब से होगा, अलग अलग हो सकता है, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आपको बेयर मिनिमम 5 से 10 मार्क का तो हर एक चैप्टर्स में है। और जो 2nd और 4th और 5th बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज एक भी लेक्चर उसके मिस मत करना, एक भी पार्ट्स मिस मत करना। यस, क्योंकि वो जो अपन पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 एसपी के जो स्टूडेंट्स होंगे उसको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो इधर उसी में पढ़ेंगे वो आपको एज इट इज एसपी में वो सब चैप्टर्स और कंसेप्ट देखने मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज अपना इंट्रोडक्शन टू द कॉमर्स एंड बिजनेस, कि क्या है इसका भी अपन इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या पूरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो दोनों इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोल दिया था तुम लोग को कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, नथिंग बट अपन जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉमर्स। वन शॉर्ट में टर्म बोलने जाओ तो उसको बोलेंगे अपन ट्रेड। अभी बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी में प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूं। सब प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब क्या बोलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। थोड़े अभी लर्न करने पड़ेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड, कि भाई अपन नॉर्मल टर्म में बोलते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, बट आपको ऑर्गेनाइजेशन टर्म में क्या बोलना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। जो भी एक्टिविटी मैं करूंगा वो एक्टिविटी को नथिंग बट वो एक्टिविटी क्या बोलूंगा, बिजनेस बोलूंगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाला अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब
वेलफेयर जैसा, सेवा में कौन सा काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने के लिए कौन सा होता है, बिजनेस, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन और बिजनेस मतलब प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है मेरे बिजनेस के अंदर, वो भी अपन पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो दो पार्ट में डिवाइड किया है इन लोग ने, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये वाली चीजें अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन वापस से मैं तुम लोग को कॉमर्स और बिजनेस का पहले बेसिक डिफरेंस समझा देता। देखो तुम लोग अभी 11th में आए हो, ये सब सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत नए हैं। OCM, SP, मैथ्स तो ठीक है, अपन को 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक मैथ्स था, वो कुछ नया नहीं दिखता है। इको, तो ये सब सब्जेक्ट्स पूरे नए आ गए, इसलिए तुम लोग को आराम आराम से मैं पढ़ा होगा कि भाई क्या चीजें क्या होती है। यार आज मैं तो तुम लोग को बेसिक डिफरेंस समझा देता कि क्या होता है कॉमर्स एंड बिजनेस के लिए। यार चलो पहले अपन डिफरेंस बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी क्लासेस के अंदर डिफरेंस कोई नहीं पढ़ाता है, और कोई भी ऑनलाइन लेक्चर में भी कोई नहीं पढ़ाता है, बट हाँ हम लोग के चैनल पर आपको सब पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी, आपको कहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यस चलो अपन पढ़ते हैं क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस। चलो ये देखो यहाँ पे दिया है, देखो मैं सब तो डिफरेंस बिटवीन नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर मुझे जो रिलेवेंस लग रहा है वो तो मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा। यस चलो पढ़ते हैं क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स। 4 ही पॉइंट्स इन लोग ने दिया है, 4 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है। यस चलो देखते हैं मीनिंग एक बिजनेस का। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बोलते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं, उसको आपको उसी के टर्म में क्या बोलना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, which is deal in a production and distribution of goods and सर्विसेज। मीनिंग क्लियर है कि भाई बिजनेस क्या है, वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस करेंगे। बट उसमें मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या होगा अपना, प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स के अंदर क्या बोलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस विच इज अ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या बोल रहा है कि बिजनेस बड़ा है, उसका छोटा सा पार्ट कौन सा है, कॉमर्स है। मतलब सर बोलना क्या चाहते हो, वापस एक बार एक्सप्लेनेशन कर दो, समझ में आ जाएगा। ये बिजनेस है आपका और उसका छोटा सा पार्ट कौन है, कॉमर्स। मतलब बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है। तुम लोग क्या लग रहा है आपका, अगर आपका डैड का बिजनेस होगा तो आप कभी जाना कभी उसकी फैक्ट्री में या तो ऑफिस में, आप देखोगे बिजनेस मतलब सब आ जाता है वहां पे, स्टाफ से लेके अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जो भी मैनेजमेंट होता है, काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स, सर्विस, सब चीजें बिजनेस, उसको वन शॉट में बोलने जाओ तो बिजनेस। मतलब बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट बट कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट। तो कॉमर्स मतलब क्या हुआ सर, कॉमर्स मतलब वही चीज जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेगा, उस वही चीज को मैं क्या बोलूंगा, कॉमर्स करूं बोलूंगा। बट मैनेजमेंट करना इज नॉट कॉमर्स। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब वो क्या हो जाएगा, अपना बिजनेस हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज अ कॉमर्स एंड बिजनेस। बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका वही आ जाएगा, कंसेप्ट क्या है, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट इज इंक्लूडिंग इन द as it includes commerce. It is a narrow concept as it is a part of the business. I hope तुम लोगों को clear है मीनिंग सर, ठीक है। थर्ड स्किल, इट रिक्वायर टेक्निकल एंड एज वेल एज मार्केटिंग स्किल। आपको सब स्किल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बॉस हो, बिजनेसमैन, बिजनेस का मतलब आप बिजनेसमैन हो तो आपको दोनों चीज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है। बट यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग में आपको खाली मार्केटिंग का ही नॉलेज होगा तो भी चलेगा। और फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन, इट इज अ क्लासिफाई इनटू द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इट इज अ क्लासिफाई एज अ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो व्हाट यू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब ट्रेड के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आ जाती है उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी। एक एग्जांपल दे दो सर, समझ में आ जाएगा। सपोज कि बाइंग एंड ट्रेडिंग के लिए आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद पैकिंग हो गया, रेपरिंग हो गया, वो सब चीज को क्या बोलूंगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। यस तो बेसिक मतलब आपको यहां पे क्लियर है कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट डाल देना कि सर नहीं समझ में आया। उम्मीद करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं 100% आपका जो भी क्वेरी हो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूं और नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूं। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं अपन। यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, यहाँ पे आ जाता है अपन डायरेक्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। यस चलो देखते हैं। All the human beings are required different type of goods and service to satisfy their need. So they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All the activity can be classified as a economic activity and non-economic. आज अपनी दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं अपन,
वो या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या तो नॉन इकोनॉमिक। मतलब सर वापस से एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, मतलब आज अपन जो भी काम कर रहे हैं, या तो अपनी मम्मी जो भी काम कर रही है, या तो अपने डैडी जो भी काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग इन शॉर्ट, वो दो ही चीज काम करते हैं, या तो वो पैसा कमाने के लिए करता है या तो वेलफेयर करने के लिए करता है। यस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन पार्ट्स इन लोग ने डिवाइड किया है। पहला तो है बिजनेस, अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था बिजनेस मीन वो बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या करता है, काम करता है। प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, यस, ये तीन पार्ट में डिवाइड करा है। अपन पढ़ेंगे क्या होता है बिजनेस, क्या होता है प्रोफेशनल और क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। यस, चलो, आई होप तुम लोग ने वर्ड तो सुना ही होगा, वो सब तो बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, वो वर्ड का मीनिंग में नहीं समझाऊंगा आपको। यस, चलो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है अपन पढ़ते हैं। Non-economic activity are thus human activity which are performed to satisfy the personal, social, religious, culture and sentimental requirement without monetary expectation। अपन का नॉन इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है, सेवा। मतलब आप कोई भी ऐसा काम करोगे उसका पैसा लोगे नहीं, तो वो काम क्यों करते हैं, अपन अपनी मर्जी से करते हैं, या तो अपने को अच्छा लगता है, या तो फिर सोशल सोसाइटी को हेल्प करने के लिए अपन करते हैं, इसलिए अपन नॉन एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, रीडिंग अपन को सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे को बुक रीड करना अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे उसके बदले में पैसा मिलना ही चाहिए, नहीं, वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहा हूं, मैं वो बुक रीड कर रहा हूं। सेकंड हो जाएगा सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर एटेक्स। ऑफ कोर्स आज मम्मी भी घर पे खाना बनाती है, तो वो उम्मीद रखती है कि पप्पा या तो फिर उसके बेटा या बेटी उसको पैसा देगी रिटर्न का, एक प्लेट का इतना रुपया, नहीं ना, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपन अपने फैमिली के लिए वो क्या कर रहे हैं, काम कर रही है। यस, तो नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्लियर है, बॉटम ऑफ द लाइन क्या है कि जो भी एक्टिविटी जो विदाउट पैसा होगा उसको कौन सी एक्टिविटी करोगे, आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे। अभी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो किसके लिए कर रहे हैं अपन, पैसा कमाने के लिए। Activities that involves the production, distribution and consumption of goods and services for a money or money worth। So what you mean, मनी तो समझ में आ गया, मनी वर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब वो चीज जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है इजीली, उसको बोलेंगे मनी या तो मनी वर्थ। At all level within a society it called as a economic activity। For example यहाँ पे दिया है वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री। ऑफ कोर्स कोई भी वर्कर अपने फैक्ट्री में या तो कुछ दूसरे की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो मुफ्त में तो करेगा नहीं, क्या क्या लेगा, उसका बदले में उसको वेजेस मिलेगा या तो सैलरी मिलता है। Thus इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड। ऑफ कोर्स आज इंसान को अपनी लाइफ गुजारने के लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि दुनिया में आज जो भी चीज है वो किसके बलबूते पे है, पैसे के बलबूते पे ही है। चलो उसमें पढ़ते आज फर्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हाट इज अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैंने तुम लोग को अभी जस्ट मीनिंग में अपन ने पढ़ा था, बिजनेस इज नथिंग बट कोई भी ऐसी चीज जो पैसा कमाने के लिए मैं कर रहा हूं वो बोलूंगा, वो चीज को क्या बोलूंगा, बिजनेस बोलूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। Business represent organized efforts by an individual or group of individuals. It is a systematic attempt by the business person to produce the goods and services and sell them in the market. To reap the reward by way of profit, it satisfies the multiple and complex need of the society. Of course, अगर वो जो भी गुड्स बना रहा है वो घर पे तो रखेगा नहीं, किसके लिए बना रहा है, सोसाइटी के लिए बना रहा है, बेचने के लिए बना रहा है, और उसमें से जो उसको मिलेगा उसको इन रिटर्न में क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स actually means making of goods. It may be a agriculture product or finished goods produced in the factory. Goods can be produced with the manpower or with the help of the machine. Of course nowadays तो या तो फिर आप मेन पावर या तो इन वर्कर लोग को काम पे रख के काम करा सकते हो, या तो मशीन का भी उपयोग कर सकते हो। एग्जाम्पल कल्टीवेशन पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोविंग फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हाउएवर converting oil seed into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods. Distribution including the marketing of goods and services. It involves the transport, warehousing, advertisement which facilitate transfer of goods from producer to the final consumer. Distribution का मतलब क्या होता है, अपन ने ना वर्ड भी तो सुना है, ऐसा कोई नया वर्ड तो है नहीं, इंग्लिश वर्ड तो है नहीं ऐसा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो चीज जो बॉस सॉरी बिजनेसमैन की फैक्ट्री से लेके फाइनल कस्टमर तक वो गुड्स पहुंचता है, उसके बीच में जो भी एक्टिविटी होती है ट्रांसपोर्ट, वो सब चीज को क्या बोलूंगा, एक शॉर्ट टर्म में बोलूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा।
देखो डेफिनेशन आप आपके हिसाब से पढ़ लेना, मैं कभी भी डेफिनेशंस नहीं पढ़ाता हूं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेशंस पढ़ना। यस, चलो देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स या तो नेचर्स बोल सकते हो बिजनेस के। वन बाय वन अपन देखते हैं। पहला ही जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई बिजनेसमैन मफ्फत में सेवा करने बैठा नहीं है, वो क्या किसके लिए बैठा है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है मतलब पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब ही होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। Business is an environment activity as it is, business is an economic activity as it is undertaken to earn a money or livelihood. It is not because of love, affection, feeling and sentiments etc. सेकेंड होता है टू पार्टीज। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस करने के लिए दो पार्टीज तो होनी चाहिए, मतलब सेलर एंड बायर तो होना ही चाहिए। खाली सेलर मार्केट में होगा तो कुछ नहीं होगा, खाली बायर मार्केट में होगा तो भी कुछ नहीं होगा, दो पार्टीज होनी चाहिए। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज बायर एंड सेलर। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर विच मे बी ओरल और रिटन। ठीक है, अपन कभी कभी होलसेलर, जो बड़े बड़े होलसेलर मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो क्या करता है, एग्रीमेंट बनवाता है अपने रिटेलर से कि हाँ भाई तू इतना लमसम क्वांटिटी ले। एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई कल उठ के अगर पैसा देने की बारी आई तो तू भाग ना जाए। ओरल या तो रिटर्न, या तो तू ओरल भी कमिटमेंट कर सकता है, पर नाउअडेज मैं बिलीव करूंगा ओरली कुछ कमिटमेंट करने का नहीं। क्या कमिटमेंट करने का, रिटर्न ही कम्युनिकेशन करने का। यस, चलो नेक्स्ट है थर्ड, प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेसमैन का पहला मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। मोटिव का मतलब यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव। पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो नेक्स्ट फीचर्स हो जाएगा अपना प्रॉफिट मोटिव। द बिजनेस बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। It is a spin of business which keep the business going on in a long term. The amount of profit may differ from the business to business. देखो तुम लोग को बिजनेस प्रॉफिट कमाना है तो दो ही एक वे है, या तो अपना सेल बढ़ा दो या तो अपना कॉस्ट कम कर दो। अगर ये दो चीज कर दोगे, या तो दो चीज पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड प्रोड्यूस बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। Goods are either a manufacturing or produced from the supplier with the aim of selling it further to the consumer for a profit. Of course, कोई भी आज बिजनेसमैन ये सोच के ही बनाएगा ना गुड्स कि भाई आगे मुझे फ्यूचर में वो गुड्स किसको बेचने हैं, कंज्यूमर को बेचने। कोई तो ये सोचेगा नहीं कि हाँ भाई जो मैं गुड्स बना रहा हूँ वो शॉपिस में रखूंगा। कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता नहीं है। एवरी बिजनेसमैन क्या सोचता है कि भाई जो भी मैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ वो फ्यूचर में मैं किसको बेचूंगा, कस्टमर को बेचूंगा टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपना फिफ्थ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए आपको एक्सचेंज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फ्री में आप बोलोगे हवा में ये चीज ले ले और उसके बदले में पैसा दे दे, कुछ भी नहीं मिलेगा बिजनेसमैन को। आपको कुछ देना पड़ेगा, या तो अपने गुड्स देने पड़ेंगे या तो सर्विसेज देनी पड़ेगी, तो ही कस्टमर आपको क्या देगा, पैसा देगा। यस, बिजनेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी और मनी वर्थ। Monetary exchange is a exchange with the money. Example, buying a notebook for a cash. On the other hand, in case of the barter exchange, the goods and services are exchanged for some other goods and services. Example, wheat exchange for a rice. Hey sir, what do you mean by barter exchange? देखो पहले के जमाने में पैसा नहीं था। आज 25, 30, 40 साल पहले की बात करूं मैं, तो पहले पैसा नहीं था। पैसे का इंपॉर्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी हुआ है कि भाई इतना पैसे को रिलेवेंस मिला है, बट पहले पैसा नहीं था। तो क्या पहले सब क्या वीट हुआ कि वीट ही खाते थे? नहीं, वहां पे बार्टर ट्रांजैक्शन होता था। मतलब तू मेरे को गेहूं दे तो मैं उसके बदले में आपको वीट दूंगा। तो देयर इज वो ट्रांजैक्शन को मैं कौन सा ट्रांजैक्शन बोलूंगा, बार्टर ट्रांजैक्शन, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वहां पे गुड्स टू गुड्स क्या था ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व था। तो वो ट्रांजैक्शन में क्या ट्रांजैक्शन बोलूंगा, बार्टर एक्सचेंज। If goods are produced for our own consumption, that is a stitching a dress for a daughter, it cannot be called as a business activity, but stitching a dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. Similarly, if goods are donated or give as a gift, they cannot be considered as a business activity. Common sense है कि अगर सपोज कि अपना कोई फैशन डिजाइनर का अपना बिजनेस है,
अगर फॉर एग्जाम्पल मम्मी अपनी फैशन डिजाइनर है और अगर वो अपनी डॉटर के लिए कपड़े बनाती है तो वो बिजनेस एक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि सर बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी जरूरी है, तो ही वो बिजनेस कहलाएगा, वरना बिजनेस कहलाएगा नहीं। कोई भी मम्मी अपनी डॉटर से पैसा लेती नहीं है, वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी। यस, बट वही फैशन डिजाइनर मम्मी अगर सपोज की फॉर एग्जांपल आउटसाइडर के लिए कोई ड्रेस बनाती है और उसके बदले में पैसा चार्ज करती है, वो एक्टिविटी को कौन सा एक्टिविटी बोलूंगा मैं, बिजनेस एक्टिविटी बोलूंगा। यस, चलो नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या बोलता है अपना, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ए भाई हाँ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, every type of business transaction is concerned with either a goods or services. In the absence of goods and services, business cannot be take place. These are a consumer goods and capital goods. However, service created for a business purpose are intangible, which are essential for doing a business. Example, transportation, banking, insurance, etc. देखो गुड्स को इन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो टाइप के गुड्स हो सकते हैं, या तो एक गुड्स हो सकता है कंज्यूमर और एक गुड्स हो सकता है कैपिटल। सीसी गुड्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म में मैं बोलने जाऊँ तो कैपिटल सी और कंज्यूमर सी। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर कौन सा गुड्स आ गए, या तो आपका बिजनेस कंज्यूमर के रिलेटेड है, टी, मिल्क, पेंसिल एटेक्स्ट्रा, या तो आपका बिजनेस किसके रिलेटेड है, कैपिटल मतलब मशीनरी बनाते हो आप, प्लांट बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो एटेक्स्ट्रा। यस, आपको डील करना पड़ेगा विदाउट आप बोलोगे कि भाई मेरे को पैसा दे दे, मैं आपको कोई भी गुड्स नहीं दूंगा, तो कोई आपको पैसा देगा नहीं, कोई कस्टमर आपको पैसा देगा नहीं। ठीक है, चलो 7 पॉइंट क्या बोलता है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। ऑफकोर्स अगर आपको बिजनेस आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे लेके जाना है तो आपको कंटिन्यूअस मार्केट में गुड्स क्या करना रहना है, सप्लाई करते रहना है। एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन अ ट्रांजेक्शन। One single transaction does not constitute a business. Example, if a person sell his own motor car and earn a profit, then it will not be considered as a business activity. But if he is a car dealer, so he sell or purchase a car regularly, then it considered as a business activity. देखो कितना कॉमन सेंस जैसा एग्जांपल दिया है लोग ने, क्या हो तो कॉमन सेंस ही है ना, अगर कोई बंदा अपना पर्सनल कार बेच रहा है और उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, वो बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी कहलाएगी। बट अगर वो बंदा बिजनेस ही उसका क्या है, कार डीलर का, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन फॉर्म ऑफ कार, तो उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उसको तो बिजनेस एक्टिविटी ही बोलेंगे ना। गधे लोग कितना छोटा सा एग्जांपल कैसे दिया है लोग ने। यस, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, 8 वाला पॉइंट पढ़ते हैं, अनसर्टन रिटर्न। ऑफ कोर्स बिजनेस इज अ रिस्क, आई होप यू नो वेरी वेल कि भाई बिजनेस में डे 1 से प्रॉफिट नहीं होता है, 3 साल तो आपको स्टार्टअप में लग जाता है, आपको बिजनेस सेट करने में लग जाता है, मतलब वहां पे रिटर्न अनसर्टन होता है। सडनली कभी कोई ईयर ऐसा अच्छा हुआ जहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा, और कोई ईयर ऐसे आ जाता है जैसे कि कोविड जैसे लास्ट 2 साल में, वहां पे सेल गिर जाता है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो रिटर्न क्या है, अनसर्टन है, मालूम ही नहीं है, बिजनेसमैन को खुद को नहीं मालूम है कि कितना प्रॉफिट होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि मार्केट में तेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। In the business, the return are never predicted or guaranteed. Businessmen may earn a profit or suffer a loss. Second last point, element of risk. देखो आप बिजनेस रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इग्नोर कर सकते नहीं हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो या तो उसको रिड्यूस कर सकते हो। बट आप बोलोगे बिजनेस में मैं रिस्क लॉस इग्नोर करता हूं, ये चलेगा नहीं। बिजनेस में आप रिस्क लोगे, लॉस होगा, वो लॉस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप रिड्यूस करने की ट्राई कर सकते हो, बट इग्नोर नहीं कर सकते हो। एलिमेंट ऑफ रिस्क, risk is a key element of the every business which is a concern with the exposure to the loss. It is due to some unfavorable or undesirable event. Every business will be have a some or other risk. इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कांट बी अवॉइडेड। देखो मैंने तुमको जस्ट बोला आप अवॉइड कर सकते नहीं हो, आप कम कर सकते हो रिस्क को, बट अवॉइड तो कर ही नहीं सकते हो। सर्टन फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस लाइक अ चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। ऑफ कोर्स कंज्यूमर का मूड हुआ तो आपके वहां पे पिज्जा खाएंगे 10 दिन, अगर आपका पिज्जा का बिजनेस हुआ तो उसका मूड चेंज होगा कि अभी पिज्जा नहीं खाना मेरे को ये शॉप से, तो आप उसको बंदूक दिखा के बोलोगे कि नहीं इधर ही मेरे उधर ही पिज्जा का नहीं कर सकते हो। मतलब आप अगर सपोज कि वो पिज्जा नहीं खा रहे हो, अगर एक कस्टमर का मेरे को लॉस हो रहा है तो दूसरा कस्टमर को कहां से मैं अट्रैक्ट करके मेरे शॉप पे लेके आओ। आप बिजनेस में पहले बोला रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप कम कैसे करोगे आपके लॉस को, वो आपके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। लाइक डिसलाइक फैशन, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फायर, थेफ्ट, नेचुरल क्लाइमेटिस एटसेट्रा। नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबव मेंशन
फैक्टर। कोई भी बिजनेस हो, आज सब बिजनेस, सपोज के फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने सोचा था कि कोविड जैसी सिचुएशन आएगी? नहीं, सभी भी बिजनेस रन कर रहे हैं ना नावड़े, उन लोगों को भी मालूम है कि कहाँ ना कहाँ नुकसान हुआ है उन लोगों ने, तो भी स्टेबल है। तो भाई वो सब चीजें उनको मालूम है कि भाई ऐसी चीजें तो आने वाली होती है, मतलब जरूरी नहीं कि कोविड उन लोगों को ऐसा कोविड ध्यान में नहीं आ रहेगा, बट उन लोगों को मालूम है कि बिजनेस है, ये सब चीजें तो होती रहती है ऊपर नीचे, तो उन लोगों को क्या ऐसे डर के बंद कर देना अपना बिजनेस? नहीं, उसको वो रिस्क को कैसे मैं कम करूंगा, उसके लिए क्या करनी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी बिजनेस हो, आज सब बिजनेसमैन का पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप बोल रहे हो कि मैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं सोचूंगा या मैं कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप मार्केट से रातों रात आउट हो जाएंगे। कंज्यूमर आपको क्या करेगा, रातों रात आउट कर देगा। यस, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिजनेस is not an expectation to it. Modern business believe in satisfaction the consumer by providing a quality goods and services at a reasonable price. The purpose of business is to create and retain the customer. कोई भी बिजनेसमैन का आज मेन एम यही होता है कि भाई मैं क्या करूं, क्वालिटी गुड्स पहुंचाऊं और कस्टमर को कैसे कैसे मेरे तरफ अट्रैक्ट करके रखूं, वो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है। कैसे रिटेन करके रखूं मेरे पास, वो सब बिजनेसमैन का क्या होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो यहां पे बिजनेस और क्या हो जाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर्स भी बोल सकते हो, किसके, आप बिजनेस के बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है प्रोफेशन। सर प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे कि सब फॉर एग्जांपल लाइव एग्जांपल खड़ा है यहाँ पे अपन ना, टीचर्स क्या है, अपना प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। मतलब वो बंदा अपने डिग्री के अंदर एक हाई इन डेप्थ नॉलेज लेगा और वो डिग्री अचीव करेगा और उसके बाद वो फील्ड के अंदर वो प्रैक्टिस करेगा। वो प्रैक्टिस को मैं क्या बोलूंगा, इन शॉर्ट प्रोफेशन बोलूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। देखते प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, एक एग्जांपल लेता हूं, सॉरी टू डिस्टर्ब, एक एग्जांपल ले लेता हूं। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अपना स्टडी करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है, बट वो डिग्री लेता है, बाद में अपनी केबिन डाल के बैठ जाता है। नथिंग बट क्या दे रहा है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है वो। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं प्रोफेशनल और उसके फीचर्स ए वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। बाद में जो यहाँ पे मैं ये पढ़ा के आपको चैप्टर्स वाइंडिंग अप कर दूंगा। बाद में अपकमिंग वाले जो भी वीडियोस में बनाऊंगा उसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको कवर करूंगा। यस, चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ये पार्ट के अंदर। प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो प्रोफेशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई डॉक्टर है वो भी कोई सेवा करने नहीं बैठा है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीए है, सीए ने बेचारा ने इतना 5 साल 10 साल अपना मेहनत किया और बाद में उसे डिग्री मिली और बाद में अपना ऑफिस खोल रहा है, प्रैक्टिस चालू कर रहा है, और वो क्या उम्मीद कर रहे हो, तुम लोग को फ्री एडवाइस देगा? नहीं देगा। कोई भी प्रोफेशनल अपना फ्री एडवाइस देता नहीं है। यस, प्रोफेशनल इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए इसको कौन सी एक्टिविटी बोला है, इकोनॉमिक, मतलब पैसा कमाने की एक्टिविटी। और ये ऑल्सो अपन इकोनॉमिक के पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट कौन सा पढ़ा, बिजनेस। सेकंड पार्ट अभी पढ़ेंगे प्रोफेशनल और थर्ड पार्ट होगा अपना एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में प्रोफेशनल और बिजनेस खत्म करूंगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में एक अपना एम्प्लॉयमेंट आएगा और रिमेनिंग पोर्शन जो भी रहेगा चैप्टर्स के अंदर ट्राई करेंगे, कवर करेंगे। under which a person use his educational knowledge and special skill to render the service for earning some income. For example, doctor, lawyer, chartered accountant, CA, etc. फीचर्स क्या है, पहला है एम। एवरी प्रोफेशन का एम क्या होता है, ऑफ कोर्स वो भी इनडायरेक्टली तो पैसा कमाने के लिए तो बैठा है, तो पहला प्रॉफिट क्या होगा, उसका एम क्या होगा। एम का मतलब यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट। उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अर्न profit. Every profession is a practice for earning money. Also they render to their client or solve their problem. सेकेंड है क्वालिफिकेशन। ऑफ कोर्स आपको अगर जो भी फील्ड में हो, अगर वो इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो वहां से आपको क्या करना है, पहले डिग्री लेना है, मेंबर बनना है उसका, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अ प्रोफेशन कैन प्रैक्टिस ओनली आफ्टर अक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. This knowledge has to be acquired only by a systematic and formal training. One cannot practice professional unless this knowledge is acquired. ठीक है। थर्ड है फाइनेंशियल रिटर्न। ऑफ कोर्स इन रिटर्न में इन लोगों को क्या मिलता है, फीस मिलता है। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपन उसको ऐसा बोलते हैं, एले तेरी सैलरी, एले तेरे वेजेस, अपन वो नहीं बोलते, अपन उसको वर्ड क्या यूज करते हैं, फीस। दे तो रहे, पैसे ही दे रहे उसको, पर क्या इन फॉर्म ऑफ ओसी के लेवल में, लैंग्वेज में क्या बोल देंगे उसको, अपन फीस बोलते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन को इन रिटर्न में पैसा ही मिल रहा है,
पर अपन उसी के टाइम में उसको क्या बोलते थे, प्रॉफिट बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो एवरी रिटर्न का जो रिटर्न में मिल रहा है वो पैसा ही मिल रहा है, बट उनका वर्डिंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। यस, प्रोफेशनल गेट fees in exchange of their services. Income received by professional is not fixed. Professional can employed in an organization or self-employment. A working chartered accounting gets salary, but does who practice privately, that is self-employment, get फिक्स। अगर सपोज कि कोई सीए है, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगा, मगर वो खुद के और प्रैक्टिस चालू कर रहा है तो उसको जो भी रिटर्न में मिलेगा उसको क्या वर्ड बोलूंगा मैं, फीस बोलूंगा, ठीक है। फोर्थ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो पैसे को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल बोलूंगा। देखो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर से मेरा आपको ये सब टर्म सीखने पड़ेगी, याद रखने पड़ेगी। भाई कैपिटल क्या होता है, भाई प्रोफेशनल क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। जब भी एसपीबी पढ़ेगा तभी डिविडेंड क्या होता है, मिलता तो इन रिटर्न में सब पैसा ही मिलता है, बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड बोलते हैं। Professional can be a practice independently or professional accept a job in any organization. Independent practice profession require a huge capital for setting his practice. It different from the professional to professional. Yes. चलो नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। मैंने तुम लोग को बोला कि अगर सबको सीए बनना है या तो डॉक्टर बनना है तो आपको पहले नॉलेज लेना है, एग्जाम्स पास करना है, उसका मेंबर बनना है वो इंस्टीट्यूट का या तो बॉडी कॉर्पोरेट का, और उसके बाद ही आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। Registration and membership. Some professional have a council which has a regulate the activity of the professional. These professionals have a register themselves with their respective council and get certificate of practice. Example, Bar Council of the India for lawyer, ICA for chartered accounting, इसको full form में बोलेंगे Institute of Chartered Accounting of India. इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर, डॉक्टर के लिए ये इंस्टीट्यूट है। अगर डॉक्टर को खुद का प्रैक्टिस चालू करना है तो इधर से आपको क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सीए को अपना प्रैक्टिस चालू करना है तो उसको आईसीए से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यस, द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द एवरी प्रोफेशनल। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर अ मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। यस, रजिस्ट्रेशन करवाना है और मेंबरशिप का करना है, रजिस्टर करना है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या होता है? ए भाई कोई फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स डॉक्टर है। कौन है मिस्टर एक्स? डॉक्टर है। अगर मिस्टर एक्स मर जाता है और उसका सर्टिफिकेट क्या उसके सन को जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं भाई, ऐसा कोई ट्रांसफरेबिलिटी होती नहीं है प्रोफेशनल के अंदर। मतलब क्या है, प्रॉपर्टी थोड़ी है कि डिवाइड होगी सबके लीगल हेयर के बीच में। भाई प्रोफेशनल में अपने बलबूते पे, अपने आपके स्किल पे, अपने नॉलेज के बेस पे एग्जाम देना है और पास होना है वो एग्जाम। आपको कोई दहेज में या तो फिर अपने पप्पा की जो भी डिग्री रहेगी वो ट्रांसफर होकर अपने सन को मिलेगी नहीं। मतलब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ द प्रोफेशनल। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। कॉमन सेंस है, जब तक उसकी कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता उसके सन का, डॉटर का, और जब तक वो काउंसिल उसको सर्टिफिकेट नहीं देती या तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं देती, तब तक वो बोलेगा नहीं कि भाई मेरा सर्टिफिकेट यूज करके तू काम कर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो 7th पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशनल चार्ज ऑफ फीस इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपर्ट सर्विसेज। एग्जांपल, आर्किटेक्ट डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर अ फीस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स इधर एक्सप्लेन किए फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल के। वंस अगेन रिपीट करोगे, क्या एम होता है? एम तो सबका प्रॉफिट कमाना ही होता है। सेकंड, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास। थर्ड, फाइनेंशियल रिटर्न में क्या मिलता है? उसको फीस मिलता है। फोर्थ, आपको अगर अपना बिजनेस चालू करना है, इनडायरेक्टली बिजनेस ही है, इनडायरेक्टली अपना प्रैक्टिस चालू करना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे कैपिटल। रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप आपको करवाना है अपने इंस्टीट्यूट से, जहां पे भी आप जो भी फील्ड का आपने नॉलेज लिया है। 6 हो जाएगा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपने सन को वो डिग्री या सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकते नहीं हो। और लास्ट हो जाएगा नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन के अंदर मैं ये वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट वाइंडिंग अप कर रहा हूं। नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीचर्स, वो सब पढ़ेंगे, जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। थैंक यू।